नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले की अब खैर नहीं, 36 उड़न दस्ता उल्लंघन करने वाले पर तत्काल करेगी कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री यशवंत सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक का माहौल, कई जगहों पर शोक सभा का किया गया आयोजन। और चारा घोटाला के बाद जिले में एक बार फिर पशु शेड निर्माण में घोटाले की सूचना सामने आ रही है। औराई प्रखंड में पशु शेड निर्माण में किया गया भारी घोटाला, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। समरनाली सभागार में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से बैठक कर आचार संहिता में उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाम कसने वाले 36 धावा दलों का गठन किया, जो कि जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों पर निगरानी रखेगी। रविवार को समरनाली सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त रूप से जिले के तमाम अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता को लेकर चर्चा की। बैठक में चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम का गठन कर त्वरित गति से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। कुल 36 टीमों का जिले में गठन किया गया है। ये टीम 50,000 रुपए से अधिक के लेन देन के साथ ही शराब को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतेगी, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने सभी टीमों को विशेष दिशा निर्देश भी दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य रूप से, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आचार संहिता इस चुनाव को लेकर के लागू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम की गठन कर दी गई है, वीडियो सर्विलांस टीम की भी गठन कर दी गई है। तो ये फ्लाइंग स्क्वाड टीम का कार्य जब धरातल पर नज़र आए और वो त्वरित गति से अपना कार्य करें और वैसे व्यक्ति या संस्था जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं या करते पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इस हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके दायित्वों को निर्वहन करने, गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। आपको मालूम होगा कि 36 ऐसे टीमें गठित की गई हैं और ये टीम पूरे इलेक्शन पीरियड में जो कैश ट्रांजैक्शन होता है नियम के विरुद्ध या फिर किसी भी तरह का शराब हो या वाहनों का चेकिंग हो, इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी। औराई प्रखंड में पशु शेड निर्माण कार्य में बड़े घोटाले का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। जिले के औराई में पशु शेड निर्माण में भारी लूट खसौट का मामला सामने आया है, जहां बिहार सरकार पशुपालकों के लिए पशु शेड योजना चला रही है। इसे लेकर लाभुकों को शेड बनाकर भी सौंप रही है, लेकिन जिले के औराई प्रखंड क्षेत्र में इसकी हकीकत कुछ और ही है, जहां सैकड़ों की तादाद में पशु शेड निर्माण करवाया गया है, लेकिन सभी पशु शेड गिरने के कगार पर है। जानकारी के अनुसार बिचौलिए और दलालों के माध्यम से पशु शेड निर्माण करवाया गया, जबकि 1,30,000 से लेकर 1,70,000 की राशि का पशु शेड निर्माण करवाया जाना चाहिए था, लेकिन 30,000 से 40,000 में जैसे तैसे निर्माण करवाकर पैसे की निकासी कर ली गई। रामपुर पंचायत के अजय पासवान ने बताया कि आधार कार्ड और पासबुक का फोटोकॉपी लेने के बाद हमारा पशु शेड निर्माण करवाया गया। इसमें उन्हें सिर्फ 2,000 ईंट और थोड़ी सी निर्माण सामग्री ही दी गई। अब शेड गिरने के कगार पर है, लेकिन 1 रुपये भी उनके खाते में नहीं आया। नहीं था कि कैसे होता है। हम बोले कि जे सर एगो हमारा भी पशु शेड बना दीजिए। उन्होंने हमसे खाता है आधार कार्ड नंबर लिए, हमने दिए। उससे पहले बोले जॉब कार्ड है, हम बोले है। उनका नंबर भी उनको दिए। हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, आप अपने स्तर से बना दीजिए, लेकिन अच्छा हो जो देखे तो 2 आदमी कहे कि पशु शेड बना है। और जो भी बना है वह है आपका सामने है। और ना हमें चाराना कभी खाता पर आया, ना हमने उनको छोड़ा करके दिए। कब आया कब गया कोई पता हम लोगों को नहीं चला। आखिर खाता से पैसे की निकासी कैसे होगी? अब ये तो वही जाने, लेकिन हमारे खाता पर न पैसा आया और न उन्होंने कभी हमको कहे कि तुम्हारे खाता पर पैसा आया चुरा करके दो। या अगर ऐसे भी है तो आप खाता के अप टू डेट करा करके भी हमको देख सकते हैं कि हमारे खाता पर पैसा आया है। हो सकता है कहीं हम झूठ बोलते हो, ये आपके सामने है।
क्या लगता है कहीं इसमें बड़ी लूट खसोट का मामला सामने आ रहा है? ये तो आपके सामने है, जो बना हुआ है कई हज़ार रुपया का बना हुआ है और कितना मिलता है वो आपके सामने है। जबकि इसमें से 5 नया पैसा हम लोगों को कभी नेमो चूस खाने के लिए भी नहीं दिए। बशर्ते ये 5 पाइप जो देखते हैं लगा हुआ है, उनका पैसा भी बोला कि आपको भुगतना होगा, काहे कि अधिक पैसा खर्च है। इसमें जो है कि जो काम हुआ उसके बाद जो है कि खाते में पैसे की निकासी हो गई, और यह कभी भी खतरा साबित हो सकता है। जिस तरह पशु शेड का निर्माण होना था उस तरह कार्य नहीं करवाया गया है। ये तो कभी भी गिर सकता है, ये तो ये भाई नहीं गिरा है, यही शुक्र है भगवान। और हम बोले कि गौशाला बनाइएगा, गाय है मेरे पास, तो हम बोले कि हाँ गाय मेरे पास तो है 1-2, तो ठीक है बना लीजिए। हम बोले क्या क्या चीज़ दीजिएगा, तो बोले सब चीज़ मिलेगा, आपका तैयार मिलेगा गौशाला। तो कुछ ईंटा गिरा दिए, कुछ बालू गिरा दिए और कुछ सीमेंट, बोला कि बनाओ, जो कमेगा हम देंगे। हम बनाने लगे, आधा पर रुक गया, तो बोले अगला को फिर तो बोला कि नहीं अब जो है वही रहेगा, अपना से बना लो। हम 1015 ईंटा था अपना लगा लिए, सीमेंट कुछ लाए बना लिए, और अल्वेस्टर भी पूरा नहीं दिया, देख रहे हैं कि पूरा खाली है आधा। क्या ध्वस्त होने वाला है क्या? जो तो खराब हो ही चुका है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से वही मांग करेंगे, जो गौशाला का मांग है वही हम मांगेंगे, पूरा बना के दे, मेरा जो खर्च हुआ है वो अलग से दे। वहीं जब इस मामले में मनरेगा पदाधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने मानक के अनुरूप जांच करके राशि भुगतान की बात कही, लेकिन जब अपनी बातों में वे फंसने लगे तो सबका जांच कर पाना संभव नहीं होने का हवाला देने लगे। टेंडर है, जो सप्लायर है उसके अकाउंट में वो पैसा जाता है, जितना का वो MB हुआ होता है। मिनिमम बजट कितने का होता है? 1,30,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1,77,000। अपने यहाँ लगभग कितना बना हुआ? लगभग 100-125 बन गया होगा। कुछ निरीक्षण वगैरह भी आपके द्वारा? हाँ, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, ठीक है ना। लोग से उसको बेनिफिट हो रहा है, लोग को जहाँ पशु लोग पालते हैं उसको एक पक्का मकान मिल जाता है, उससे लोग को खुशी भी होती है। जैसे हमने रियलिटी चेक किया, हाँ, तो 1-2 जगह गए थे, पप्पू पासवान, वो व्यक्तिगत नाम से हमने पहचान रहे थे, पंचायत में। उसका जो बना हुआ है कौन बना है? रामपुर पंचायत के कौन बना? वार्ड नंबर ये जो भी है, पप्पू हाँ, जी का जो हमने रियलिटी चेक किया देखा, हाँ, तो काफी निम्न स्तरीय था, करकट भी पूरी तरह से उसमें नहीं था, नहीं लगाया था। ऐसे एक छोटा, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि पशु शेड बना। अच्छा। तो उस खाते में भी पैसा वैसा नहीं, खाते में पैसा नहीं गया जी, वही किस आधार पर पेमेंट वगैरह होता है? उसका जो होता है जे देखता है उसको MB करता है। आपके स्तर से जांच वगैरह नहीं होती? मेरे स्तर से भी जांच होता है, हम भी कभी जा कर के देखे जाके, क्योंकि पंचायत तो 26 पंचायत में है, तो प्रत्येक व्यक्ति के संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जेई तो 100% MB कर देता है जाके पहुंच करके। मेरे द्वारा भी कभी कभी निरीक्षण किया जाता है पंचायत का, तो उसमें जाकर देख लिया करता है, ठीक है ना। तो जो अच्छा से मानदंड के आधार पर बनेगा उसका पेमेंट हो जाएगा, जो मानदंड पर नहीं बनता उसका पेमेंट नहीं होता, क्योंकि 1-2 का रियलिटी चेक हमने किया। नहीं सही, मानदंड मानदंड के आधार पर नहीं हुआ होगा। वहीं पूरे मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। शेड जो है हम लोग जिले में और सभी पंचायतों में बड़े पैमाने पर बनवाए हैं, ताकि पशुपालक जो हमारे हैं उनको लाभ मिल सके। और कुछ जगह से हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई है, विशेषकर औराई प्रखंड से, कि मानक के अनुरूप कुछ पशु शेड नहीं बने हैं, तो उसकी हम लोग जांच कराएंगे और उसमें सुधार करवाएंगे, और सुधार नहीं किया जाता उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे दोषी पदाधिकारी पर, चाहे वो PRS हो चाहे PO हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जिला भाजपा कार्यालय में व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के साथ ही तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, साथ ही बड़े बुजुर्गों से सुनी कहानियों के साथ ही आने वाले दिनों में तमाम देशभक्तों की जयंती पर जो प्रकाश डाला है और जो भी तमाम बातें उन्होंने मन की बात में कही है, हम उनके बताए मार्ग पर चल के भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में विशेष रूप से उन्होंने कोरोना में कैसे लोगों ने साथ रहना सीखा, कैसे लोग आज परिवार के साथ रह रहे हैं,
बड़े बुजुर्ग कैसे कहानियों के माध्यम से परिवार को जोड़ने का काम किए। इस काल में परिवार में संवेदनशीलता लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत किस तरह से लोग अपने कार्यों में लग के अपना लोकल उत्पादन को बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा दिया, इस पर प्रकाश डाला। साथ ही ये जो अभी आने वाला समय है 10-15 दिन, उसमें हमारे देश के कितने महापुरुषों की जयंती है, उन सब चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें विशेष रूप से शहीद भगत सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, माता सिंधिया, राजमाता सिंधिया, इन सब लोगों की जयंती है, इन सब पर प्रकाश डाला और हम लोगों को मार्गदर्शन का काम किया। हम उनके बताए गए मार्गों पर चल के भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश तथा नेपाल द्वारा छोड़े जा रहे पानी से जिले में बहने वाली सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। एक बार फिर से लोग दहशत में जी रहे हैं। जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण जिले से होकर गुजरने वाली नदियों की जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। शहर से सटे बूढ़ी गंडक नदी सिकंदरपुर में खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं बागमती का जलस्तर बढ़ने से औराई, कटरा और गाय घाट के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। औराई प्रखंड के बभन गामा, मधुबन, चैनपुर तथा कटरा के बाकूची पतारी में एक बार फिर बाढ़ आ गया है। बाढ़ के कारण उन इलाकों के ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात बाढ़ आ जाने से घर अचानक गिर गया, सारा सामान उस घर के अंदर ही दब गया। खाना बनाने का कोई साधन नहीं है और ना ही पैसा है जिससे कहीं पर घर बना कर रह पाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि अब यहाँ से निकलकर बांध पर जा रहे हैं, वहीं जीवन यापन करेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई देखने वाला नहीं है। गिर गया है, अब बहुत ये है, पानी आता है बार बार। मेरा घर गिर गया, न रहने का ये शोभा था, कुछ नहीं है। न पैसा है न कौड़ी है कि कैसे घर बनाए, नहीं बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मांग करते हैं? सब बोल रहा है कि लॉक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है मेरा। क्या मांग करते हैं? मांग करते देखिए पैसा में चाहिए, घर बना लेते हैं, ऐसा है वैसा। द्वार गिर गया, सरकार को तो देखना चाहिए इस समय। हैं पूरा देखिए, पूरा हम सब गरीब है, हम क्या करें, हम समय बताइए। हैं घर में पानी प्रवेश कर पूरा, हाँ पूरा पानी उन्हीं से पूरा घर द्वार पूरा गिर गया हुआ है। हैं कब पानी आया है? ये पानी तो कल से ऐसे बढ़ रहा है, पानी खूब इतने पे। अभी हमें सबको कोई सा पानी, ये ज़मीन का पैसा भी नहीं मिला कि हम सब जाए कहीं। हैं अभी चुदरू बुदरू ऐसे फंसा हुआ है, क्या करें। हैं यहाँ कभी भी आप पदाधिकारी से इस बात की चर्चा की है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिला, विस्थापित है? हम बहुत आदमी कहे हैं तो करा है कि सब ये बंद है, वो बंद है, ये सब चीज़ है, अब क्या करें। अभी बाढ़ में क्या स्थिति हो रही है आप लोगों को? इधर हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमें सबको बहुत दिक्कत हो रहा है हमें सबको। कुडनी प्रखंड के किसान खेती के साथ मछली पालन का रोजगार कर एवं अन्य किसानों को प्रशिक्षण रोजगार नए आयाम तय कर रहे हैं। जिले में 6 लाख लोगों की जीविका मत्स्य पालन पर निर्भर है। मत्स्य पालकों की लागत पूंजी के रूप में 60,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान भी कराया गया है, ताकि ये इसे व्यवसाय के रूप में अपना कर स्वरोजगार सृजन कर सके। मत्स्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्त पोषण के लिए 350 आवेदन विभिन्न बैंकों को विभाग की ओर से भेजे गए हैं। योजना अंतर्गत 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से बैंकों से मत्स्य पालन के लिए ऋण मिलेगा। 500 कृषकों को नई तकनीकी के साथ मत्स्य पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं जिले के कुडनी प्रखंड के महेश सहनी मत्स्य पालकों के लिए एक नजीर बनकर पेश आ रहे हैं। महेश सहनी मात्र 1 एकड़ के तालाब में कई प्रजातियों की मछलियों का न सिर्फ पालन कर रहे हैं, बल्कि कई कृषकों को मछली पालन करना भी सिखा रहे हैं।
जिससे यह किसान खेती के साथ ही मछली पालन कर अच्छी आमदनी भी कर सके। वहीं कितनों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। आमदनी अच्छा भी होता है। हम 6 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ? यहाँ महेश सहनी के पास 6 साल से बीज ले जाते हैं, फिर अभी तो आपको सामने ही मिले जाते हैं। कमाई भी अच्छा ढंग से होता है, तब तो हम यहाँ दौड़ते हैं। कैसा, कितना एकड़ में खेत? 1 एकड़ में है मात्र। हाँ, इससे ज़्यादा है नहीं। तो 1 एकड़ में तो जो खा पी कर जो बचेगा वही नाम लेंगे। 50,000 या 60,000 रुपया यही मिलेगा। तो ये कितना आमदनी प्राप्त हो जा रहा है और कैसा, मतलब मछली का अच्छा व्यवहार है मछली का। हाँ, अच्छा होता है, तब तो यहाँ दौड़ते हैं, हम कर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये आपको मछली पालन में सरकार से सहयोग मिलता है? जी नहीं, अभी तो अपने पाल से रहा है। अच्छा, अब अपने तरह का योजना से किसी प्रकार का सहयोग मिला अब तक? कुछ भी नहीं, अब तक नहीं मिला। लिए ही नहीं या लेवे नहीं किए हैं? अच्छा, लिए ही नहीं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। यूडीएस तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी कुमारेश्वर सहाय ने कई मोहल्ले का दौरा किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद सभी दलों के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में यूडीएस यानी तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी कुमारेश्वर सहाय ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कुमारेश्वर सहाय शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर लोगों से मुलाकात किए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता तीसरे विकल्प को तलाश रही है। तो कहना है कि यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा ही नहीं रहा है। कोई विकास हुआ ही नहीं, पूर्व में नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं हुआ। हर जगह जनता को छलने का काम किया गया है। लोग त्राहिमाम स्थिति में हैं। जो स्थिति शहर की है वो बहुत से बेहाल हो गई हुई है और जनता को अब भरोसा नहीं है पूर्व और वर्तमान किसी भी विधायक पर। इसलिए अब जनता अपना नया प्रतिनिधि के रूप में मुझको एश्योर किया है और मेरे साथ है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग मेरे साथ जनसंपर्क अभियान में डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी तक आपने कितनी जगहों को विजिट किया और क्या मतलब लोग आपके साथ कैंपेन में है या नहीं? हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग मेरे साथ हैं और कैंपेन में हम तो 4-5 आदमी के साथ ही जाते हैं, लेकिन गांव में लगता है कि कोई जन सैलाब चलाया हो। हमने लगभग पंचायत को टच कर लिया है और शहरी क्षेत्र में भी हमने मारीपुर, रामराजी रोड, उसके बाद में कुछ बीबीगंज, नया टोला, इस सब जगह हम घूम रहे हैं। मतलब जनता का आक्रोश है। पानी टंकी चौक स्थित पार्क में हिंदू पुत्र संगठन की अहम बैठक की गई, जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। रविवार को पानी टंकी चौक स्थित शिशु उद्यान में हिंदू पुत्र संगठन के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में हिंदू पुत्र संगठन के प्रदेश संरक्षक गुड्डू प्रधान के द्वारा संगठन का विस्तार किया गया। जिले के गरीब स्थान नगर अध्यक्ष आकाश को, वहीं रानी सती नगर अध्यक्ष प्रियम को बनाया गया। रामबाग नगर अध्यक्ष सुनील राम को और सुस्ता पंचायत के नगर अध्यक्ष विकी को बनाया गया। साथ ही संगठन में लगभग 200 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया। इसमें ढेरों कार्यकर्ता हमारे संगठन हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े हैं और इसमें एक मंदिर निर्माण के लिए सबों के बीच में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो सहयोग बन पड़े वो अपने तरफ से करेंगे और हिंदुत्व को बल देना है। इसके लिए हमें जो एक दूसरे में जाति विशेष के नाम पे फूट डाला गया है उसको मिटा देना है। हम हिंदू हैं तब हम एकत्रित होंगे और इसी के लिए यह हिंदू पुत्र संगठन वर्षों से यह कार्य कर रही है और आज हमारा संगठन पूरे बिहार में एक भव्य रूप लिया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479
या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री यशवंत सिंह के निधन के बाद जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। 27 सितंबर 2020 को सुबह 6:55 पर उनका निधन हो गया। इमली चट्टी स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन कर उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि उनके निधन से पूरा भाजपा परिवार बेहद दुखी है। देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय
जसवंत सिंह जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार पूर्ण रूप से मर्माहत है और आज हम लोग उनके मरणोपरांत यहाँ जिला कार्यालय में शोक सभा कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बालूघाट मोहल्ले में जलजमाव व कचरे से आम लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। निगम प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी सुधि लेने को तैयार नहीं है। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के दर्जनों परिवार जलजमाव तथा कीचड़ जैसी समस्या से पिछले कई महीनों से जूझ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर रविवार को मोहल्ले के दर्जनों घरों के लोगों ने वार्ड पार्षद तथा निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों में इससे छुटकारा नहीं मिली तो सड़क जाम करेंगे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से जल जमाव तथा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जिससे कई तरह के बीमारियों का डर सता रहा है, लेकिन ना तो वार्ड पार्षद सुनने को तैयार है और ना ही निगम प्रशासन। ऐसे में अगर 2 दिनों के भीतर साफ सफाई नहीं करवाई गई तो पूरे मोहल्ले वाले सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। रोड नंबर 4 4B के रहने वाला हूँ। मैं बचपन से यहाँ पे देख रहा हूँ, आज तक मतलब जो काम होनी चाहिए 30 साल, मतलब मेरी उम्र 25 साल हुई है, अभी तक कोई काम जो होनी चाहिए जिस तरह होनी चाहिए, हर एक समय हम लोग नया प्रतिविधि लेके आ रहे हैं कि कोई मतलब ये काम करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे मोहल्ले में कचरे डंप होते हैं, कचरा भी रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ब्लीचिंग पाउडर कुछ मतलब छिड़काव नहीं हुई है। वार्ड पार्षद या आप विधायक सब जी को बोलने के बाद भी कोई सुनवाई होती नहीं है। मतलब जिम्मेवार किसको मान रहे हैं? ये सब जिम्मेवार मेरे वार्ड पार्षद जी हुए हैं, मेरे विधायक जी हुए। विधायक जी बस इलेक्शन वक्त आए थे। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का कहना कि बस होगा, बस यही आश्वासन देते कि हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आगे हम लोग का प्लान ये बना है कि अगर नहीं होती है 2-3 दिन में साफ सफाई, कुछ भी नहीं सुनवाई होती है, तो हम लोग आगे कुछ कार्य कर। वार्ड नंबर 17 के बिल्टू ठाकुर से सलोनी कलेक्शन वाले गली का उद्धार कराना चाह रहे हैं। इसमें प्रायः पानी लग जा रहा है, नाली ख़राब है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत कुछ दिनों में हम लोग ने पार्षद से भी मुलाकात किया है, उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि अब बन जाएगा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब यहाँ महीनों से पानी जमा है, कादो जमा है, जिसमें मोहल्लावासी का आना जाना दुश्वार हो रहा है। यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैल गई हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना। कई लोगों को कोरोना हो चुका है यहाँ। फिर भी ये सब बात प्रशासन द्वारा और यहाँ के प्रतिनिधि को हम लोगों ने अवगत कराया, फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। कृपया कर अनुरोध है कि इस कार्य को किया जाए। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जाप के कार्यकर्ताओं को पीटे जाने का आरोप लगाते हुए जाप के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे। पटना में हुए जनाधिकार पार्टियों पर हमला मामले को लेकर जिला जाप के जिलाध्यक्ष ने कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रेस वार्ता कर इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सरकार से कड़ी सजा देने की मांग की। 25 सितंबर को जो पटना में किसान के जो विरोध में काला कानून लाया सरकार, उसके खिलाफ सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन था, जिसमें जन अधिकार पार्टी भी शामिल हुई और उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय के सामने पुलिस के उपस्थिति में इस कदर उन लोगों के साथ बेरहमी से पीटा, जिसमें हमारे भभुआ के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र बाबू को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेरहमी से पिटाई किया, जिसकी हम सभी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग भी भाजपा के कार्यालय में उपस्थित थे और जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी लोकतंत्र में विरोध करे। राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की प्रथम अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का किया गया बैठक। रविवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के मुजफ्फरपुर शाखा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें धीरज कुमार को अध्यक्ष और शिव शक्ति को प्रमंडलीय सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। अध्यक्ष धीरज कुमार को वही उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार, रंजन कुमार, मनोज कुमार, राम लायक भक्त को नियुक्त किया गया। प्रमंडलीय सचिव ने नव नियुक्त तमाम पदाधिकारियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। अधिवेशन यह पहला अधिवेशन है। यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मुजफ्फरपुर प्रमंडल
प्रथम अधिवेशन है, एक तरह से स्थापना दिवस है आज। इसको जो है संघ के संविधान के अनुसार इसकी मान्यता आज से विधिवत दी गई है इस अधिवेशन के माध्यम से। और नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। हाँ, कार्यकारिणी का भी गठन किया गया इसमें। कुछ नए निर्णय लिए गए। संघ की मजबूती एवं जो भी जायज मांगे हैं कर्मचारियों की, उसको सरकार से मनवाने के लिए हम लोग इस अधिवेशन में अपना संकल्प लिए हैं। हमारे साथी जो इस कोरोना की जो विश्व स्तरीय कोरोना है, उससे विकट स्थिति में भी घर घर जाकर जनता की सेवा ईमानदारी पूर्वक किए हैं और अपनी एक पहचान राष्ट्र स्तर पर बनाए हैं। जबकि उन्हें कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार के द्वारा भी। बहुत सारे साथी हमारे इस कोरोना काल में दिवंगत हो गए। उनको जो सुविधाएं मिलनी थी, चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी। फिर भी इस विकट घड़ी में हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं। पंकज मार्केट रोड में विगत 6 महीने से जलजमाव से डेंगू की समस्या का बढ़ा खतरा। समदर्शी सेवा का श्रम के सदस्यों ने किया एंटी लार्वा का छिड़काव। रविवार को पंकज मार्केट रोड वार्ड नंबर 19 में विगत 6 माह से लगे जल जमाव से जल जनित बीमारियों से परेशान मोहल्ले के लोगों के लिए समदर्शी सेवाश्रम संगठन के सदस्यों ने एंटी लार्वा का छिड़काव किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि वार्ड 19 में डेंगू का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नगर निगम द्वारा ना तो नाला निर्माण किया जा रहा है और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। तब संगठन ने निर्णय लिया कि खुद इससे बचाव का प्रयास किया जाए, जिसे लेकर आज छिड़काव किया गया है। सेवाश्रम की तरफ से आज ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। जो यहाँ कई महीना से, कई साल से पानी जमा पड़ा है, ये बहुत बड़ी समस्या है पंकज मार्केट रोड की। जो कोई जनप्रतिनिधि ना नगर निगम सुनने को तैयार है, ना कभी ब्लीचिंग पाउडर यहाँ हुआ है, आज तक कभी भी छिटा नहीं गया है, कोई समस्या को सुना नहीं गया है, ना रोड बन रहा है, ना नाला बन रहा है। हर घर में यहाँ मरीजों की संख्या डेंगू की बढ़ती जा रही है। सब परेशान है मोहल्लावासी। इसकी कोई ठोस कदम उठाया जाए, मोहल्ले वाले को इससे निजात मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।